गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। और आज का विषय वस्तु यही है कि भारत पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस चर्चा में हम उन सारे पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही, और इसके अलावा भी हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका की रणनीति किस दिशा में जा रही है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये सारी बातों को भी हम आज इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ये देख रहे हैं आप पीछे एक वीडियो में एक इमेज देख रहे हैं जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, ये दोस्ती का ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है। लग रहा है जना जिगरी दोस्त हो दोनों, कभी अलग ना होने वाला। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि भारत और अमेरिका का संबंध अब तक के सबसे बुरे दौर में जा पहुंचा है। क्यों गया, कैसे गया? तो ये अमेरिका, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति यह है डोनाल्ड ट्रंप, जब से यह दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर के आया है, कौन से नंबर के? तो 47वें नंबर के है ये। तो जब से यह अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर के आया तब से यह खबरों में बना हुआ है, अपने सनकी कह सकते हैं एक तरह से, सनकी रूल के लिए। क्योंकि जब मन में आता है वो रूल लगा देता है, जब मन में आया। क्योंकि इसका कहना है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर कुछ है तो है अमेरिका, यानी अमेरिका फर्स्ट के लिए ही हम सारा काम करेंगे। तो भाई ठीक है, हर कोई इसी के लिए अपना देश प्यारा होता है, हमारे लिए भी हमारा देश प्यारा है, इसके लिए अपना देश प्यारा है। तो ये कह रहा है कि हम अमेरिका फर्स्ट के रणनीति के तहत ही काम करेंगे, इसीलिए इसने कुछ दिन पहले चाइना पर बहुत सारा टैरिफ लगाया था। अब उसमें धीरे धीरे कटौती करके वहां पर वो भी 30% पर उसका कर दिया गया अमेरिका चाइना के साथ। इससे पहले अगर देखें ब्राजील में भी इसने ना 50% का टैरिफ अतिरिक्त लगा के रखा था। अब भारत में 25% का तो था ही, अभी 25% और ऐड करके लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया है भारत पर। अब इससे क्या होगा कि टैरिफ तो सबसे पहली बात है कि इससे होगा क्या, इस सब के बारे में जानना एक एक करके पॉइंट को जानेंगे हम। तो सबसे पहला क्या होगा, ये देखिए दोनों का रिश्ता दरार पड़ गया। दोनों में ना कहते हैं बचपन में दोस्ती करते हैं और फिर कट्टिस करते हैं, तो ये दोनों, अमेरिका कुछ ऐसा ही गेम खेलता है। पहले दोस्ती करेगा, अब जहां इसको मुनाफा लगा वहां दोस्ती कर लेगा, जहां इसको लगा कि मुझे मुनाफा नहीं घाटा हो रहा है या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये तो एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है। हर चीज को, हर एंगल को, मतलब हर चीज को ये लाभ और हानि के स्तर पर ही ये तौलता है। जहां बेनिफिट वहां रिश्ता, जहां बेनिफिट नहीं वहां दुश्मनी। तो अब ऐसा ही है ये बेचारा, क्या कीजिएगा, इसको बदलेगा कौन? कोई नहीं बदल पाएगा। हम अब बात करते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ होता है यानी एक तरह का टैक्स। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जब कोई देश अपना सामान किसी दूसरे देश में भेजता है तो वह देश उस वस्तु पर एक शुल्क लगाता है, अर्थात टैक्स लगाता है। वही टैक्स टैरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है? टैरिफ। यानी कि जब कोई देश दूसरे देश में अपना सामान आयात करता है, निर्यात करता है, तो वह देश उस पर शुल्क लगाता है, वही टैरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है? टैरिफ। भारत की बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पीछे का तर्क, अगर तर्क की बात करें कि भारत पर कितने % का टैक्स लगाया है, तो देखेंगे कि भारत पर ऑलरेडी पहले से 25% का टैरिफ लगा हुआ था। अब ही 25% का अतिरिक्त
लगाया गया है, अतिरिक्त शुल्क। अब टोटल कितने परसेंट का टैरिफ भारत पर लग गया है? तो 50% का। कितने परसेंट का? 50% का। इसके पीछे का तर्क अगर बात करें हम, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया है, तो इसका कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि भारत जो है, भारत रूस से तेल आयात करता है, जिससे रसिया को जो आमदनी होती है उस पैसा का यूज रूस क्या करता है, यूक्रेन के साथ जो वार हो रहा है उसमें कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत सरकार जो तेल खरीद रही है रूस से, और उसके बदले में जो रूस को पैसा दिया जा रहा है, उसी पैसा का यूज करके रसिया यूक्रेन पे मानवता का जो, एक तरह से कह सकते हैं मानवता के लिए क्रूरतापूर्ण जो युद्ध चल रहा है, यह काम कर रहा है। तो ये इसका आरोप है रसिया भारत पर, यह आरोप लगा करके कि इसीलिए हम उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं कि भारत सरकार रूस के साथ अपना जो तेल आयात निर्यात की बात कर रहा है वह कम कर दे, वह नहीं खरीदे वहां से तेल। इसीलिए यह अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात किया है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लॉजिक क्या है भाई? तो इसमें लॉजिक हम कहेंगे क्या है, याद कीजिए आप सभी, अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति देखने को मिला, युद्ध ही कहिए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में जो दोनों के बीच में युद्ध विराम की बात आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चढ़ के अपना बहवावी बटोरने के प्रयास करते हैं। उसका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको स्थगित करने का काम हम किए हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया, उसके दावे को नहीं माना, कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का हाथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के विराम में। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, उसने उसको बहवावी दिलाया, लेकिन भारत सरकार ने उसका जो दावा था उसको नकार दिया। एक तो रीजन ये है भारत के साथ उसका संबंध खराब करने का। दूसरा रीजन क्या है अगर हम कहें तो क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को शांति वार्ता हेतु युद्ध विराम हेतु यह डोनाल्ड ट्रंप कई प्रयास करने का किया, लेकिन इसका प्रयास सफल अभी तक नहीं हो सका, जिससे भी डोनाल्ड ट्रंप का मन में एक अजीब सा कह सकते हैं कि बौखलाहट आ गया है। उसको लग रहा है कि दुनिया पर मेरा पावर, मेरी पकड़ कमजोर होती जा रही है, और अपने पावर का रोब दिखाने के लिए और अपनी पकड़ दुनिया पर बनाए रखने के लिए वह तरह तरह का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये भी बात आपको समझ में आया। तीसरा तर्क अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना है कि हमें मिल जाए शांति का नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज। इसी शांति के नोबेल प्राइज के सपना देख रहा है वो, और इसी सपना को साकार करने के लिए वह ऐसा करने पर आतुर हो गया है कि ऐसा क्या करें हम कि मुझे शांति का नोबेल प्राइज मिल सके। तो ये सारा जो उसका काम आप देख रहे हैं, उसका एक ही सपना पूरा करने के लिए। अब बात करेंगे थोड़ा पॉइंट का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने के लिए कारण तो हम आप लोग को अभी अभी बता दिए कि अमेरिका राष्ट्रपति यह कारण बता दिया कि भारत रसिया से तेल आयात करता है सस्ते दामों पर। तीसरा बात अगर हम देखेंगे इसमें, तो भारत जो है ना रूस के साथ तेल खरीदने वाला तीसरा देश है। तो ये भी याद रखेंगे हम
कि भारत के साथ तेल खरीदने वाला दुनिया में अगर रूस से तेल खरीदते हैं उसमें भारत का पायदान कौन सा है, तो तीसरा है। और देखेंगे कि भारत का रूस के साथ जो व्यापार हो रहा है उसमें कितना है, तो 68.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार भारत रूस के साथ होता है। और भारत सरकार ने इसे 2030 तक ले 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। और कुछ और पॉइंट हम देख लें। निर्यात, भारत सरकार रूस को कौन से सामान निर्यात करता है, तो उसमें अगर बात करेंगे तो यह आ जाता है कृषि उत्पाद, साथ ही साथ रासायनिक पदार्थ, दवाएं यानी मेडिसिन, और लोहा और इस्पात। ये सारा सामान जो है भारत सरकार रूस को भेजता है। अब आता है कि आयात यानी रूस से भारत सरकार कौन कौन सी सामग्री खरीदती है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे एक नंबर तो तेल, क्योंकि तेल इसलिए क्योंकि रसिया जो है ना तेल सस्ता देता है। हम सस्ता सामान हमें जहां मिलेगा हम वहां ना खरीदेंगे, हमारा राष्ट्रीय हित भी तो सबसे बड़े है। हम अपना राष्ट्रीय हित न देखेंगे कि हम देख लेंगे दोस्ती, वैसा दोस्ती जो कि आज है कल नहीं है। जब जब जरूरत पड़ा है भारत के साथ खड़ा हुआ है कौन, रूस। अमेरिका कभी नहीं, अमेरिका हमेशा पीछे से चाहे आगे से कहिए हाथ बढ़ाया है, किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। तो भारत अपना दोस्ती को क्यों तोड़ ले। अब आते हैं कि ये तेल, उर्वरक और मशीन जो है ये सारा वस्तुओं का आयात भारत सरकार करता है रूस से। अमेरिका जो है ना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड वार कंट्री है, ट्रेड पार्टनर कंट्री है, वार नहीं पार्टनर। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यानी व्यापारिक साझेदार देश अगर कहेंगे कि कौन सा है, तो वह है अमेरिका। और अमेरिका का कहना में एक ये भी है कि भारत जो है ना अमेरिकी सामग्रियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है, उसका शुल्क ज्यादा है और इसीलिए वह भारत के सामग्री पर, वस्तुओं पर भी वह टैक्स को बढ़ाएगा। यह भी इसका एक तर्क है। उसका क्या नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, कि भारत सरकार यात्री वाहनों पर 70% का टैक्स लगा रहा है, साथ ही साथ नेटवर्किंग उपकरण पर 10 से 20% का टैक्स लगा रहा है। और धान जो है यानी चावल के निर्यात आयात की बात जब करता है तो उस पर भी वह 50% यानी कि अमेरिका से जो धान आ रहा है उसको 50% का शुल्क भारत सरकार लगा रहा है। यह भी एक बात है। और इसमें एक और लॉजिक बात क्या है कि वह चाहता है कि भारत सरकार पूरा जो ये कृषि वाला क्षेत्र है वह सारा अमेरिका के साथ करे, तो ये भी एक लॉजिक का बात है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत सरकार का इस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यों पर क्या प्रतिक्रिया है। तो भारत का रुख है, भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सभी अनिवार्य कदम उठाने का प्रयास करेगा और उठाने के लिए तत्पर है। तो राष्ट्रीय हितों के रक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाया जाएगा, भारत सरकार ने यह बात कहा है, क्योंकि भारत अमेरिका के धमकी से डरने वाला नहीं है और नहीं तो उसके धमकियों से झुकने वाला है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये सारा तर्क है जो कि आप लोगों को समझना है और हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा चीजों को क्लियर किए हैं। अगर अब बात करेंगे लोकेशन का कि कहाँ है अमेरिका, अभी अभी हम जितने भी देश के बारे में नाम लिए हैं सबका लोकेशन अगर देखेंगे तो लोकेशन में अगर बात करते हैं तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट यूएसए। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा ब्राजील। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये रहा लोकेशन में इंडिया और ये है चाइना और ये रहा यूक्रेन। कहाँ चला गया यूक्रेन। तो ये जो रहा इसमें तो ये लोकेशन है। लेकिन एक और बातें समझ में आती है, ये देखिए ये अमेरिका जो है और ये भारत है और ये साउथ एशिया के सभी देश। तो ब्रिक्स और साउथ एशिया के जितने भी देश है
यानी दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के सभी देश और ब्रिक्स, ये सभी मिल करके अगर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका के इस तरह के रवैये के खिलाफ ये सारे देश एकजुट हो जाए तो भविष्य में एक नवीन रणनीति देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपने रवैया को देख रहा है, यानी अपने रूल को इस तरह से लागू कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, तो इससे सारा देश दुखी है अमेरिका के इस तरह के कार्यों से। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और फिर हम नेक्स्ट इसी तरह के टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।